दर्शकों, आज की कहानी का शीर्षक है माइकल पार्ट 2। दोस्तों, आपने माइकल के पार्ट 1 में कहानी सुनी थी कि माइकल किस प्रकार से शातिर था और शेर को सवा शेर मिला और माइकल को नौकरी से निकलवा दिया गया। आज इसके भाग 2 की तरफ हम चलते हैं। माइकल प्रतिशोध की ज्वाला में जी रहा था और माइकल आंख में अपने आंसू को दबाए हुए प्रतिशोध की भावना लिए बैठा था, लेकिन उसकी कुछ नहीं चल पा रही थी। इसलिए वो दुकान के मालिक के घर पहुंच गया। शातिर था, साथ में जहर की शीशी भी ले गया एक छोटी सी। कहने लगा, मालिक ने दरवाजा खोला, मालिक के पैरों में गिर गया, रोने लगा फुट फुट के। मालिक कहने लगे, भाई देखो मैं क्या करूं, और जैसा सब स्टाफ बता रहे हैं, मैनेजर साहब ने कहा है तो ठीक ही किया है। रोने लगा कि नहीं साहब, आप जो भी हैं मेरे माई बाप हैं, मेरे मालिक हैं, आप ये लीजिए जहर और मुझे पिला दीजिए अपने हाथ से। मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से बगैर जहर पिए हुए। और साथ में एक सुसाइड नोट भी लेके आया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जहर वो स्वयं खा रहा है अपने हाथ से। मालिक देखो, मैं सारा अपने ऊपर ले रहा हूँ, ये मैंने लिख के दे दिया, मैंने साइन कर दिए, मैंने आपको दे दिए हैं, आप ये पुलिस चौकी पे दे दीजिएगा कि मैंने स्वयं आत्महत्या करी है और आप मेरे को जहर खिला दीजिए। बहुत रोने लगा, 2 ढाई घंटे रोता रहा। मालिक जो थे उनकी पत्नी भी आ गई, बच्चे भी आ गए। कहने लगे, कोई बात नहीं, आपका इतना पुराना नौकर है माइकल, 20 साल हो गए हैं इसको यहाँ काम करते हुए, तो कोई बात नहीं, आप इस पर रहम कर दीजिए, इस बार हमारे कहने से इसको छोड़ दीजिए। खैर, मालिक की भी आंखें भर आई उसकी चाटुकारिता को देखकर, और मालिक ने उसको दिल से लगा लिया और बोला, चल कोई बात नहीं, तूने अब जो किया किया, अब आज के बाद मत करना। उसने भी हाथ जोड़े, पांव पकड़े, मालकिन के भी पांव छुए और वहां से निकल पड़ा। समय बीत रहा था। सारे जो उसका जो दुकान थी, जो बड़ी दुकान थी कपड़ों की, वहां पे सारे में थू थू तो हो चुकी थी माइकल की। लेकिन चूंकि माइकल बड़ा खास हुआ करता था किसी जमाने में मालिक का, और अभी लोगों को पता चल चुका था कि मालिक भी बीच बीच में उसको पुकार रहे थे, अरे माइकल कहाँ हो तुम, जरा आओ इधर, ये अखबार उठा के लाओ, माइकल वो जाओ मेरे घर से खाना ले आओ। तो माइकल इसको बड़ा ही अपने लिए एक मील का पत्थर साबित समझ रहा था कि भाई मैंने मालिक का दिल जीत लिया है और सबको पता चल जाना चाहिए कि मैं मालिक का कितना खास हूँ। खैर, समय बीतता गया, बारिश का समय आ गया दोस्तों। बारिश का समय था। मालिक अपनी बरसात में पूरी योजनाएं बना रहा था कि किस प्रकार से लोगों को सामान दिखाना है, सामान खराब नहीं होना चाहिए, ग्राहक आए उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए छाते की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी, वो गीले शरीर से आते हैं तो उनके लिए चाय कॉफी का प्रबंधन किस प्रकार से, सारी बातों में बात चल रही थी। अब इतनी बारिश हुई दोस्तों, उस वर्ष इतनी बारिश हुई कि प्रमुख प्रमुख जो रास्ते थे शहर से दूसरे शहरों को जोड़ने वाले, काफी जगह से टूट चुके थे और छोटे मोटे रास्तों की तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब उस साल तो इस प्रकार से लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी। हर जगह यही सुनाई दे रहा था कि जल प्रलय आ रही है, जल प्रलय आ रही है, जल प्रलय आ रही है। इसी दौरान बेचारे जो मालिक थे, मालिक की माताजी का निधन हो जाता है। और मालिक की माताजी का निधन होता है तो बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे इनका घर होता है मालिक का, कपड़ों के मालिक का जहाँ घर होता है, वहां से लेकर शमशान घाट की जो दूरी होती है लगभग 60-65 किलोमीटर होती है। तो बड़ा होता है कि भाई वहां तक कैसे जाएंगे, क्योंकि आने जाने का साधन तो है हमारे पास, लेकिन जो रास्ते सारे टूटे हुए हैं और उतनी बरसात मूसलाधार बारिश हो रही थी, 3 दिनों से लगातार रुक नहीं रही थी, और वो पूरी सारी क्रियाएं करनी है, पूरा जितना जो लोग आएंगे उनको ले जाना है और वहां से फिर सारी व्यवस्था करनी है, सूखी लकड़ियां किस प्रकार से मिलेंगी, आदि आदि कई प्रकार की बातें सब चल रही थी। तो सभी अपने प्रकार से व्यवस्थाओं में लगे हुए थे और काम की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो उस भीड़ में सब जब इधर उधर जब देख रहे थे कि व्यवस्था कर क्या करेंगे, कौन क्या करेगा क्या करेगा, तो अचानक नजर पड़ती है तो माइकल कहीं दिखाई नहीं देता है। माइकल को फोन लगाया जाता है, मैनेजर साहब फोन लगाते हैं, लेकिन माइकल का फोन स्विच ऑफ जाता है। ये मैनेजर को अच्छा समय लगता है। मैनेजर चुपचाप जाके मालिक के कान में बोलता है कि मालिक, माइकल को कहीं भेजा है आपने? तो कहते नहीं, मैंने तो कहीं नहीं भेजा।
कि पता नहीं कल से दिख नहीं रहा है, कल रात से। बोलते यहीं होगा, देखो कहीं होगा। अब समय बीतता है, मैनेजर अपने सारे स्टाफ को कहता है कि भाई ढूंढो, ये माइकल कहाँ गया? माइकल का बच्चा वैसे तो बहुत सांप का खास बनता है और आज ये हम सब यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये माइकल गायब है। माइकल को घर में ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि माइकल तो कल रात आया ही नहीं है अपने घर पे। इधर-उधर जहाँ भी फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों को, यहाँ-वहाँ, हर जगह माइकल को ढूँढते हैं, चर्च में भी ढूँढते हैं, बट माइकल चर्च में भी नहीं होता क्योंकि अधिकतर वो चर्च जाया करता है, लेकिन वो चर्च में भी नहीं दिखाई देता है। खैर, पूरी रात किसी तरह से लोग काटते हैं और सुबह जो है शव यात्रा पे निकलने के लिए पूरा प्लान बनता है और किसी प्रकार से छोटी-छोटी गाड़ियों में और किसी प्रकार करके वो लोग शमशान घाट के लिए निकल पड़ते हैं। जब शमशान घाट में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं किसी प्रकार से जान बचाते हुए सभी, तो वहां पता चलता है कि भैया शमशान घाट में भी जो जगह है, वो जगह पहले 10 जगह हुआ करती थी, उसमें से 8 जगह टूट चुकी हैं, अब सिर्फ 2 ही जगह हैं और 2 जगह में आपका जब नंबर आएगा तो नंबर लगाना पड़ेगा आपको। तो पूछते हैं भाई ठीक है, मैनेजर साहब जाते हैं, बोला भैया ठीक है हमारा नंबर भी लगाओ। तो पता चलता है कि भैया नंबर तो अब अगले दिन आएगा क्योंकि 2-3 बजे तो वो पहुंचते ही हैं। बोलता भैया कल सुबह 10 बजे का नंबर आएगा, रात आपको ही काटनी पड़ेगी। अब तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है वहां पे, भैया अब क्या होगा, किस प्रकार से होगा, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, कैसे होगा। तो अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, मालिक 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 मालिक। लोग देखते कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है, तो देखते हैं कि एक लकड़ियों के ढेर के नीचे एक आदमी उठता है लकड़ियों को फेंकते हुए, मालिक मालिक मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, जब मुझे पता चला कि माताजी चली गई हैं और इस तरह से जल प्रलय आई हुई है तो मुझे पहले ही संशय हो गया था कि शायद जगह हमें ना मिल पाए, तो मैं जगह को घेरने के लिए उसी पल निकल चुका था और मैं एक दिन से यहीं लेटा हुआ हूँ। मालिक देखते हैं और गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है और माताजी का दाह संस्कार कर दिया जाता है। तो ये कथा यहीं तक थी दोस्तों। माइकल अपनी शातिरपने में यहाँ पे जीत जाता है, तो इसके आगे आने वाले भाग में हम देखेंगे कि माइकल किस प्रकार से आगे भी अपनी कूटनीति को इस्तेमाल करते हुए आगे किस प्रकार से अपने जीवन को चलाता है। धन्यवाद दोस्तों।